इंटरेस्टेड नहीं। हाल ही में बजट आया और बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन 58,900 करोड़ का एक पैकेज दिया गया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अच्छा बोलूं, 2,69,000 रुपया बजट में ये दिए यूपी को, 1,68,000 का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हिमाचल को, 1,28,000 का दिया रोड ये उत्तराखंड को। ठीक है, पहली बार ये गए बिहार तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए, मैं द्वारकाधीश हूं, मैं आया हूं बाहर से, मैं जदवंश हूं और आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मुझको सरकार बना दो। नहीं मिली। पीएम बन करके गए, आ रहा, बोला 1,25,000 करोड़ रुपया ले लो, दे दिया, नहीं मिली। 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ में बोला देंगे, नहीं दी। मिथिला कोसी सीमांचल के इलाके के लिए हाई डैम के लिए पैसा का डिमांड नीतीश कुमार किया, नहीं दिया। नदी जोड़ने के लिए नीतीश कुमार और हम लोगों ने डिमांड की, नहीं दी। स्मार्ट एक भी शहर बिहार में पैसा मांगा, नहीं दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना के लिए पैसा मांगा, मोदी जी खुद थे, हम लोग थे, नहीं दिया। आप रूटीन वर्क में जो जीएसटी का हमारा और टैक्सेस जो हमारे जनता का है और जीएसटी की जो रॉयल्टी है उस पैसे का, 3 साल पहले बक्सर में आपने एक पुल की घोषणा की थी और गडकरी जी मधेपुरा में जाकर के रोड की घोषणा की थी 4 साल पहले। पुल तो जो बन रहे हैं वो गिर रहे हैं। 26,000 करोड़ का पुल एक और 24,000 करोड़ का 2 रोड। बांका में एक बिजली विद्युत परियोजना 4 साल पहले गया था, उसको आपने पिरपैती करके जोड़ दिया और 59,000 करोड़ रुपया लिख दिया। तो ये कॉमन रूप से ना बिहार को मिला, ना तो आप विशेष पैकेज दिए, ना आपने आईआईएम के लिए दिया, ना आईआईटी के लिए दिया, ना मखान पूरे वर्ल्ड में 93% मिथिला कोसी सीमांचल से जाता है। मेरे यहां से, मेरे क्षेत्र से मखान पूरे वर्ल्ड को 93% सीमांचल कोसी मखान देता है। आप उस पर फैक्ट्री नहीं दिए। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का मेरे यहां होता है, उस पर नहीं दिए। फूड प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा बिहार में होता है, उस पर नहीं दिए। सारी चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, दालचीनी मिल बंद हो गई, सिल्क मिल बंद हो गया, सिगरेट फैक्ट्री बंद हो गई, 3 यूनिट जमालपुर की बंद हो गई, सिल्क फैक्ट्री भागलपुर की बंद हो गई, जूट बंद हो गई। आपने पैकेज नहीं दिया। 59,000 कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। पीठ में खंजर होगा गया बिहार को। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं बिहार को झुंझुना मिला, कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ बिहार को दे दिया। आप लोग इंडिया गठबंधन में ही, आप इंडिया गठबंधन में है ना, क्या स्टेटस है आपका? लालू जी ने कहा था बिहार का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। पहले तो झारखंड बिहार का बंटवारा का विरोध हम किए थे और अडवाणी जी के हाथ से हमने फाइल फाड़ दिया था कि हम नहीं बनने देंगे। बट गई। लालू जी भी किंग मेकर थे, देवेगौड़ा और गुजराल को बनाए और नीतीश जी भी किंग मेकर हैं। 30 एमपी का सपोर्ट यदि आज ना रहे, ये जो फर्स्ट बिहारी लोग फालतू फालतू बात करता है सब, तो नरेंद्र मोदी जी आज शाम में प्राइम मिनिस्टर से हट जाए। बिहार की जनता के बदौलत ये एमपी हैं और विशेष राज और विशेष पैकेज देने में जिनको इतना प्रॉब्लम हो, वो बिहार के 14 करोड़ जनता की हित की बात कर ही नहीं सकते। और बिहार का ये हित है ही नहीं। जब तक आप अलग पैकेजिंग नहीं दीजिएगा मगध को पानी के लिए, और जब तक 3 हिस्सा बाढ़ के लिए आप नेपाल से बात नहीं कीजिएगा हाई डैम, और नदी को जोड़कर उसकी स्लेटिंग बालू नहीं निकालिएगा, गाद नहीं निकालिएगा, अब फरक्का और कोसी का रिहेबिलिटेशन नहीं करिएगा, तब तक बिहार की तरक्की नहीं होगी। बिहार के यूथ 40,000 करोड़ रुपया बाहर पढ़ने देते हैं। कोटा में 900 बच्चे आत्महत्या किए हैं बिहार के। 900 बच्चे, 900 एक साल में इतना डिप्रेस में कोटा में रहता। एसएससी, यूपीएससी, सारा इंजीनियरिंग हम बेंगलोर और बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार के बच्चों का ना तो कहीं रेस्पेक्ट है,
ना सुरक्षा है और ना कोचिंग वाले मिडिल क्लास को कंप्लीट रूप से लूटते हैं। तो इसीलिए हमें विशेष तौर पर बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है। हम 59,000 करोड़ रुपया की मार्केटिंग और बिहार को वो बच्चे को जो दूध पीने के लिए दिया जाता है बोतल में, वैसे ये सांसद लोग बोलते हैं। मैं कंप्लीट रूप से ये बिहार विरोधी बजट ठीक है और बिहार में पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। बिहार के किसानों के को कुछ नहीं दिया, एमएसपी में कुछ नहीं दी, ओबीसी और एसटी एससी के बच्चों का बजट घटा दिया, बाहर स्कॉलर के लिए नहीं दिया, 300 से 400 रुपया पेंशन आज तक नहीं बढ़ी, निःशक्त पेंशन, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ा, आप किसानों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं दी, जी तो ठीक है। क्या दिया? तो गलत बात है, ये दुष्प्रचार है बिहार का और बिहार इससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमें ज्वाइन करने के लिए और समय निकालने की यहाँ आने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस मैं चर्चा में यहाँ के शामिल जनता होने से के भी लिए। आग्रह करूंगा, जी ओपन माइंड के साथ आप हैं, आप स्वतंत्र विचार के लोग हैं। इस देश की इकोनॉमी के अलावा दूसरी बात करने की शायद कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी की जरूरत है इकोनॉमी, और इकोनॉमी पर हम लोगों को जीडीपी पर बात नहीं देखनी चाहिए। हमारी करेंसी, हमारा इंडेक्स, हमारी परिस्थितियां और आने वाला फ्यूचर, और कई आदमी के पास सब कुछ, और बात बिल्कुल पॉलिटिशियन को करने दीजिए। जात पात, हिंदू मुसलमान, आप सभी लोग बौद्धिक लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, आप लोग इस देश को बचा सकते हैं। और आपसे अपेक्षा हम रखेंगे कि इस देश के जो यूथ है किसी भी जात का, उसके हाथ से नौकरी चली गई, लगभग सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया, और उसमें इस बजट में यह कहा गया कि जो टैक्सेस वाले परिवार है उसको इंटेंसिव नहीं मिलेगी, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगी। तो जो गरीब लोग हैं वो 10th और 11th करते करते आगे नहीं बढ़ पाता है। अंदाजा कीजिए कि नौकरी किसको मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ना तो एजुकेशन और हेल्थ इस कंट्री का सबसे बड़ा बोझ बन गया है इकोनॉमिकल। आप लोगों को कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन के साथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ हेल्थ और एजुकेशन की वार्ता, मेडिसिन की कीमत और जांच जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, इन चीजों से आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया आप लोग का उचित प्लेटफॉर्म है, यही मैं कहना चाहूंगा। आपने हमारे जैसे छोटे आदमी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निर्दलीय सांसद लोकसभा एमपी पप्पू यादव जी की आप हमारे आज मंच पे आए और बिहार और तमाम और राजनीतिक हालातों पे चर्चा की।